जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल महसूरी स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। साथ में अतुल महसूरी स्कॉलरशिप की कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं, ये पीडीएफ आपको ऐप में डाल दी जाएगी कोर्स सेक्शन में, नोट सेक्शन में, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ उम्मीद बैच में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो आगे हम आपको बताएंगे कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया गया था? 5 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1930, 5 मार्च 1931। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल 1930। क्या हो जाएगा? 5 अप्रैल 1930। अब कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा 12 मार्च 1930। तो ये जो 12 मार्च 1930 है, इस दिन महात्मा गांधी ने यात्रा शुरू कर दी थी और जो उन्होंने कानून तोड़ा था यानी जो नमक बनाया था वो बनाया था 5 अप्रैल 1930 को। तब से जो है औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए राइट आंसर माना जाएगा 5 अप्रैल 1930। अब देखिए यहाँ पर 12 मार्च तो कहीं दिया नहीं गया, इसलिए आपका यही वाला करेक्ट माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 12 मार्च भी दिया जाता है और ये भी दिया जाता, तब आप लोग इसको करेक्ट करेंगे 12 मार्च 1930 को। अगर ये नहीं दिया जाता है तब आप लोग 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल 1930 आपको दिया जाता है तो आप उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1930 में, वर्ष 1934 में, वर्ष 1932 में, वर्ष 1933 में। तो ये कब किया गया था? वर्ष 1930 में किया गया था, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्या प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1885 ईस्वी में, ठीक है, 1892 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में। कब की थी? 1897 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक और इसके बाद महात्मा गांधी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तोमरों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने, चौहानों ने। तो इसकी जो स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी तोमरों ने। किसने की थी? तोमरों ने, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, आबू पर्वत पर, श्रवण बेलागोला में, पारसनाथ पर्वत पर। तो ये कहाँ पर है? ये है आबू पर्वत पर। किस पर है? आबू पर्वत पर है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, सीकरी में, झांसी में, दहली में। तो ये कहाँ पर है? ये है चित्तौड़गढ़ में स्थित, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। इसके बाद है, ब्लैक पगोड़ा है श्रीलंका में, मदुरै में, कोणार्क में, मिस्र में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क में। कहाँ पर है? कोणार्क में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, चेनाब नदी पर, गोदावरी नदी पर। तो किस पर बनाया गया? ये बनाया गया है चेनाब नदी पर। किस पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद है कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। तो ये तो सभी को पता होगा, जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। इसके बाद आ जाता है हमारा उम्मीद बैच। जो बच्चे उम्मीद बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? अगर आपको उम्मीद बैच में जुड़ना है, सिंपली प्ले स्टोर से जाएंगे, हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पर्सनल आपको गाइडेंस मिलेगा, साथ में आपकी डाउट क्लास। इतने सारे फीचर्स आपको ओनली 199 रुपीज़ में मिल रहे हैं। वहाँ पर आपको A to Z प्रिपरेशन ओनली 199 रुपीज़ में आपको करवाई जाएगी, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स सेक्शन में जाइए, वहाँ से आप किस क्लास में, उस क्लास के कोर्स को सिलेक्ट करिए और वहाँ से उसको परचेज कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए आप वहाँ से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बैच का प्राइस रहेगा 199 रुपीज़। मिनिमम कॉस्ट है, इसमें आप लोगों को इतनी सारी फीचर्स मिल रहे हैं जिससे आप लोग अपनी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ऐप आपको कुछ इस तरह दिखेगा। इस लोगों को ही आपको, इस ऐप को ही डाउनलोड करना है, हिंदुस्तान नॉलेज को ही, ठीक है। तो ये रहा आपका उम्मीद बैच का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपने वापस प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया गया अशोक, बिंदुसार, कनिष्क, सिमुक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सिमुक। क्या हो जाएगा? सिमुक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल, यमुना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी, यानी जो कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी, गंगा नदी, साबरमती नदी, गोमती नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। जो वाराणसी शहर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी। इसके बाद है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, अनुसे अंसारी, सुनीता विलियम्स, राखी शर्मा। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपको सभी को पता होगा, सभी नाम जानते होंगे, कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला थी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कल्पना चावला। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? यानी कि जब आपका जन गण मन लिखा गया था तो वो उसकी मूल भाषा क्या थी? उसकी मूल भाषा थी बंगला। क्या थी? बंगला थी। क्या थी? बंगला थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपका भारत का राष्ट्रगान जो जनगण मन है सबसे पहले बांग्ला भाषा में ही लिखा गया था, इसके बाद उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। इसके बाद है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास लाल कृष्ण गांधी, मोहनलाल गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास विनायक गांधी। तो ये तो सभी को आंसर पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, और जो निचला सदन होता है उसे कहते हैं हम लोग लोकसभा। तो याद रखेंगे, ऊपरी सदन राज्यसभा और निचला सदन लोकसभा होता है। इसके बाद है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? R.K. नारायण। इसके बाद है R.K. नारायण, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। क्या हो जाएगा?
खुशवंत सिंह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? डोमिनिक लेपियरे, खान अब्दुल गफ्फर खान, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद, यानी इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना आज़ाद हैं। इसके बाद है लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं, यानी इसमें जो पुस्तक के नाम दिए गए हैं इसके लेखक कौन, लाला लाजपत राय कौन सी पुस्तक के लेखक हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत का विभाजन हुआ, मदर इंडिया, हिंद स्वराज, दुखी भारत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दुखी भारत पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, इसके बाद है रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है, यानी जो रॉबर्ट कैनिगल ने एक पुस्तक लिखी थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, किसकी वो जीवनी है? श्रीनिवास रामानुजन की है, विक्रम साराभाई की है, होमी भाभा की है, या फिर सर सीवी रमन की है? तो ये किसकी है? ये है श्रीनिवास रामानुजन की है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इन कस्टडी एक अंग्रेजी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? विक्रम सेठ के द्वारा, अनीता देसाई के द्वारा, वीएस नायपाल के द्वारा, शोभा डे के द्वारा। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखी गई है अनीता देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? अनीता देसाई के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सैडलर आयोग का संबंध किससे था, यानी जो सैडलर आयोग था उसका संबंध किससे है? राजस्व प्रशासन से है, पुलिस प्रशासन से है, शिक्षा से, या फिर न्याय से है? जो आपका सैडलर आयोग है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है शिक्षा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, केरल में? तो जो फतेहपुर सीकरी है वो किस स्टेट में है, किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। किस में है? उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? तो ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? हुमायूं ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था, या फिर बाबर ने बनवाया था? तो ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ये तो सभी को पता होगा, मुमताज महल की याद में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 8 मार्च। जो पृथ्वी दिवस होता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? कृष्णा नदी के नाम से, पद्मा नदी के नाम से, गोदावरी नदी के नाम से, हुगली नदी के नाम से? तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है, भैंस को कहा जाता है, गाय को कहा जाता है, भेड़ को कहा जाता है? तो गरीबों की गाय कहा जाता है बकरी को। किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में, भूटान में, अमेरिका में, भारत में? तो जो माउंट एवरेस्ट है वो है नेपाल में। किस में है? नेपाल में स्थित है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? चीन ने की थी, भारत ने की थी, अमेरिका ने की थी, रूस ने की थी?
तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किसने की थी? पानी की खोज की थी भारत ने। किसने की थी? भारत ने की थी। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। इसके बाद है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के, यमुना नदी के, कावेरी नदी के, गंगा नदी के। तो भारत में जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे है। किसकी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। तो यहाँ पर ये आज के कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस नंबर पे जो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।